हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा फनी और इमोशनल और बहुत ज्यादा अच्छी भी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की स्टार्ट होती है हमारे दोनों मेल लीड्स के साथ, जो कि इतने हैंडसम होते हैं कि यहाँ पर दो लड़कियां उनसे उनका नंबर मांगने आती है, पर हान ये बोलकर मना कर देता है कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और चैन ये बोलकर मना करता है कि मेरी मॉम बहुत गुस्से वाली है, वो मुझे डेटिंग के लिए अलाउ नहीं कर रही है। तो दोनों लड़कियां फिर आपस में इन लोग के बारे में बातें कर रही होती है कि दोनों के दोनों इतने हैंडसम है, लेकिन एक अपनी वाइफ का चमचा है और दूसरा ममाज बॉय है। फिर तभी इतने में हमारी फीमेल लीड सूजी वहाँ पर आ जाती है। तो ये दोनों लड़कियां यहाँ पर तैयार हो जाती है कि सूजी को भी रिजेक्ट होते हुए देखने के लिए। पर फिर सूजी तो चैन को डांटने लगती है कि इतनी ठंडी है और तुमने जैकेट भी नहीं पहने, जैकेट कहाँ पहने। चैन कहता है कि मॉम मुझे ठंडी नहीं लग रही है, और हाँ मैं 19 का हो गया हूँ, कॉलेज में हूँ, आप मेरी थोड़ी तो इज्जत रखो। तो कुछ लोग जब उसे सूजी को ऐसे मॉम बोलते हुए सुनते हैं तो शॉक हो जाते हैं। चैन कहता है कि मॉम डैड को भी तो देख लो, इन्होंने भी तो जैकेट नहीं पहने, आप इन्हें नहीं डांट रही हो। तो सारे लोग और शॉक हो जाते हैं कि ये लड़का अपनी एज की दूसरी लड़की को डैड बोल रहा है और एक को मॉम। फिर सूजी हमें चैन और हान दोनों से मिलवाने लगती है कि चैन असल में उसका बेटा है और ये जो दूसरा बंदा खड़ा है वो उसका हस्बैंड है। और हाँ, हम सभी सही देख रहे हैं, वो सभी सेम एज के। वो बताती है कि कैसे पास्ट लाइफ में वो और हान एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हो गए थे, जिसके बाद फिर वो लोग रीबॉर्न हो गए। और वैसे तो वो लोग अपनी 40 इयर्स की एज में रीबॉर्न हुए, लेकिन 20 इयर्स की बॉडी के अंदर। और इतना बड़ा मिरेकल हो गया कि वो लोग अपने ही बेटे के क्लासमेट्स बन गए और इतने अनबिलीवेबल वे में पूरी फैमिली एक हो गए। हान सूजी से कहता है कि तुम भूल गई क्या, हमने डिसाइड करे थे ना कि हम अपने बेटे चैन के साथ चिल्ड्रंस डे मनाएंगे। चैन इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हुए कहने लगता है कि हाँ देखो, मैं 19 का हो गया हूँ और पहली बार अपने मॉम डैड के साथ चिल्ड्रंस डे मना रहा हूँ। तो मान जाती है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। फिर ये तीनों साथ में कार से घूमने जाते हैं और हान और सूजी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन लोग को उनकी फर्स्ट मीटिंग याद आ रही होती है कि कैसे वो लोग मिले थे। उस दिन सूजी को कोई परवर्ट बंदा हैरेस करने की कोशिश कर रहा था और हान ने उसे बचाया था। वो लोग आपस में हंस हंस कर कहने लगते हैं कि वो सब इंसिडेंट होता नहीं तो वो लोग कभी मिलते ही नहीं। तभी यहाँ पर चैन कहता है कि आप लोग एक सिंगल बंदे के सामने इतनी चीजी बातें मत करो। फिर इतने में चैन देखता है कि अचानक से बहुत ज्यादा ही लाइटिंग्स दिख रही है और फिर वो कोई और ही जगह पर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि ये कौन सी जगह है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी गाड़ी से आ रही होती है, तो वो उसे कहने लगता है कि मॉम आप मुझे मिल गई। तो वो चिल्लाती है कि परवट आखिर कौन हो तुम, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। अभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और इसे चिल्लाने लगता है कि तुम इस लड़की को परेशान कर रहे हो। सूजी साइड में खड़े होकर ये सब देख रही होती है और यहाँ पर चैन कहने लगता है कि आखिर आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, आप मुझे क्यों मार रहे हो। तो हान कहता है कि तुम मुझे जानते हो। वो कहता है कि डैड अब नाटक करना बंद करो, आप और मॉम मिलकर जरूर ये सब मेरे साथ जोक कर रहे होंगे ना। सूजी इन लोग की बातें सुनकर शॉक होती है कि लगता है ये दोनों साथ मिले हुए, लगता है ये इन लोग का प्लान था कि ये हीरो की तरह मुझे बचाने की कोशिश करेगा, और लगता है कि आजकल के ये बदमाश इसी तरीके से लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। तभी हान कहने लगता है कि तुम ठीक तो, इस पर्वत ने तुम्हें परेशान किया ना। सूजी जल्दी से हैमर निकाल लेती है और इन लोग को डराते हुए चिल्लाने लगती है कि मुझसे दूर ही रहना, और हाँ झूठा हीरो बनने का नाटक मत करो, तुम लोग मिले हुए हो। तुम लोग को शर्म नहीं आती कि तुम दो लड़के मिलकर एक लड़की को इस तरीके से परेशान कर रहे हो। तो वो दोनों तो इसका हैमर देख के डर रहे होते हैं। इतने में सूजी फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को देख लेती है और उन्हें तुरंत यहाँ पर इन दोनों के बारे में बताने लगती है कि ये लोग कैसे उसे परेशान कर रहे थे। फिर लोग साथ में पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और तभी चैन जैसी कैलेंडर देखता है तो उसे पता लगता है कि ये तो 1984 का साल चल रहा है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ गए। वो शॉक होता है और फिर यहाँ पर सूजी और हान को देखकर सोचने लगता है कि यानी मॉम डैड अभी अपने पास्ट वाले सेल्फ में, असली वाले 19 इयर्स ओल्ड। उसे याद आता है कि जब वो लोग कार से जा रहे थे तो सूजी और हान अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में याद कर रहे थे कि कैसे एक परवर्ट बंदा सूजी को परेशान करने आया था और हान ने उसे बचाया था। चैन इस बारे में याद करके शॉक हो जाता है कि यानी वो परवर्ट बंदा अब मैं ही बन चुका हूँ और मेरी वजह से इन लोग की जो फर्स्ट मीटिंग की स्टोरी थी वो बदल चुकी है, और मेरे डैड जिन्हें मेरी मॉम की नजरों में हीरो बनना था वो अब मेरे साथ मिले हुए परवर्ट बन चुके, जिन्हें अब यहाँ पुलिस स्टेशन आना पड़ गया। ये ऑफिसर चैन को चिल्लाने लगते हैं कि वो क्या खुसर पुसर कर रहा है। सूजी उसे देखती है तो सोचती है कि इस ब्लॉन्ड परवर्ट बंदे को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी, पर फिर भी जाना पहचाना लग रहा है।
फिर यहाँ पुलिस ऑफिसर इन लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर देते हैं। तो सूजी फिर तुरंत ही हान से सॉरी कहती है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैंने तुम्हें गलत एक्यूज कर दी। तो चैन तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर सूजी ऑफिसर से अपना हैमर मांग रही होती है, तो वो उससे पूछते हैं कि इतना खतरनाक हथियार तुम अपने पास क्यों रखी हुई हो। तो सूजी बताती है कि आखिर एक लड़की को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए ना, नहीं तो कहीं सच में मुझे ऐसे परवर्ट मिल जाए तो मेरा क्या होगा। चैन कहता है कि मॉम ने बोला ना, मैं सच में कोई परवर्ट नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ जो कि फ्यूचर से आया हूँ 2005 से। तो सूजी तो उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही होती और ऑफिसर भी चैन की बातें सुनते हुए उसे कहने लगते हैं कि देखो बच्चे, ज्यादा नॉवेल्स पढ़ना बंद कर दो, और हाँ, और पक्का तुमने अभी तक आईडी तो बनवाए नहीं होंगे ना, तो चलो अब आईडी बनवा लो। इस नए साल में रूल आया है कि सभी को आईडी कार्ड बनवाना होगा। और ऑफिसर इन तीनों को फिर यहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं। सूजी तो फिर से हान से सॉरी बोल रही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, पर वो गुस्से में बाहर चला जाता है। तो चैन सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड अलग हो जाए, फिर तो मैं हिस्ट्री का सबसे बड़ा गुनहगार होऊंगा। चैन सूजी को मॉम बोलते हुए उसके पास आ रहा होता है, तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम क्या पागल हो। वो जल्दी से बाहर भाग जाती है। तो चैन उसे मॉम बोलते हुए अभी भी पीछे पीछे बाहर आ जाता है। और तभी ये लोग देखते हैं कि हान को लेने के लिए उसके डैड आए होते हैं, और वो उन्हें डैड कहता है। तो फिर वो गुस्से में उसे थप्पड़ लगाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम ऐसे वक्त में मुझे डैड कह रहे हो, तुमने मुझे बेइज्जत कर दी हो यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलवाकर। तो सूजी फिर हान के डैड को बताने लगती है कि अंकल, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मुझसे एक गलतफहमी हो गई थी और मैंने इसे परवर्ट समझ ली थी। तो हान के डैड सूजी को भी चिल्ला देते हैं कि बदतमीज लड़की, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तो तुम बीच में क्यों आ रही हो। तो चैन उन्हें गुस्से में कह देता है कि आप किसे बदतमीज कह रहे हैं। तो फिर हान के डैड और गुस्सा हो जाते हैं और हान को चिल्लाने लगते हैं कि तुम पूरा दिन ऐसे जाहिल गवार लोग के साथ घूमते रहते हो। तो हान कहता है कि डैड ऐसी बात नहीं है। तो फिर वो चिल्लाते हैं कि तुमने मुझसे जबान चलाए, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, तुम्हें इतने महंगे महंगे कपड़े भी दिलाता हूँ, और तुम हो के तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। तो इस पर फिर सूजी कहती है कि अंकल, आप अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा हार्श बन रहे हैं, ये सच में आपका बेटा है या फिर दुश्मन है। तो हान के डैड चिल्लाते हैं कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, तुम मुझे सिखाओगे कि डैड कैसे बनना होता है। तो सूजी कहती है कि मैं कोई सिखा नहीं रही हूँ कि डैड कैसे बनना है, मैं तो बस आपको ये सिखा रही हूँ कि डिसेंट पर्सन कैसे बनते हैं। आपके बेटे को ऑलरेडी कोई मिसअंडरस्टूड कर चुका है। हाँ, लेकिन एक स्ट्रेंजर से मिसअंडरस्टूड होना इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन खुद के फैमिली मेंबर से होना बहुत बड़ी बात होती है। आप पर कोई बाहर इल्जाम लगाए तो चल जाएगा, लेकिन सबसे जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर होता है उससे ये उम्मीद नहीं होती है कि अगर घर के ही लोग को अपने ऊपर बिलीव ना हो तो फिर आखिर घर और आउटसाइडर में क्या फर्क होगा। तो चैन भी सामने आकर कहने लगता है कि हाँ, मेरी फैमिली भी बिल्कुल इसी तरीके की है, मैं बाहर कितनी भी चाहे ट्रबल कर लूं, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा मेरी साइड लेती है। उन्हें मुझे डांटना भी होता है तो वो घर में चल के डांट लेते हैं, लेकिन ऐसे सबके सामने नहीं। हान के डैड फिर चुप होकर इन लोग से कुछ नहीं बोलते और हान को गुस्से में कार में बैठने बोलते हैं। और फिर जब ये लोग कार से जा रहे होते हैं तो हान इन लोग को देख रहा होता है और चैन फिर उसे बाय करने लगता है। फिर चैन यहाँ सूजी कह रहा होता है कि मॉम, आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, आपने जिस तरीके से डैड के लिए फाइट करी हो ना, पक्का उन्हें तो अब आपसे प्यार हो ही चुका होगा। सूजी कहती है कि सच में तुम तो सच में पागल हो। वो जल्दी से अपनी साइकिल पे बैठकर यहाँ से भागने लगती है। तो हान भी उसके पीछे जा रहा होता है और कहता है कि मैं भी हेल्प करता हूँ। वो उसके पीछे लगा रहता है। तो सूजी साइकिल चला चला कर थक जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा बस नहीं हुआ, कब तक मेरे पीछे पड़ोगे, तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ, मुझे मत फॉलो करो। तो हान कहता है कि मैं 2005 में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे जाऊंगा। एक तो यहाँ पर आते के साथ ही मेरी वजह से हिस्ट्री में इतने सारे चेंजेस हो गए। आपको और डैड को अपनी फर्स्ट मीटिंग में एक दूसरे से प्यार होने वाला था, लेकिन अब मेरे बीच में आने की वजह से इतनी बड़ी मैस क्रिएट हो गई है। तो यहाँ से जाने से पहले मुझे आप दोनों को एक तो करना ही होगा, और वैसे भी मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे। मुझे बस इतना याद है कि हम लोग कार से कहीं जा रहे थे और तभी अचानक से ही मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि साई को कहेंगे, पता नहीं तुम कहाँ से आ गए हो और मेरे पीछे पड़ गए हो, बस मेरा हैमर अभी मेरे साथ होता ना तो अब भी तुम्हें मारती थी। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है। तो सूजी उसे देखती रह जाती है। चैन फिर उससे पूछता है कि आपको तो आपके डैड लेकर चले गए थे ना, तो आप वापस कैसे आ गए। तो बताता है कि मैं कार से कूद के आ गया। हान फिर सूजी को उसका हैमर दे रहा होता है और बताने लगता है कि वो उसे यही देने आया था। तो सूजी फिर ले लेती है और उसे थैंक्स बोलती है। हान कहता है कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, पहली बार किसी ने मेरे डैड के सामने मेरी इस तरीके से साइड लिया। सूजी कहती है कि नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलती तो पहले मेरी थी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करी थी, जिसकी वजह से तुम्हें भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और फिर इसी वजह से तुम्हारे डैड गुस्सा हुए और उन्होंने तुम्हें मारा। तभी चैन तो इन लोग को ऐसे देखकर खुश हो रहा होता है कि अरे वाह, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार नजर आ रहा है। फिर तभी इतने में एक लड़का यहाँ पर साइकिल से आया होता है और सूजी से कहने लगता है कि चलो बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो चैन उसे कहता है कि तुम कौन हो।
तो फिर सूजी बताने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो चैन को शॉक लगता है। नेक्स्ट डे सूजी अपने बॉयफ्रेंड जो के साथ साइकिल से कहीं जा रही होती है, तो यहाँ पर चैन उसे फॉलो कर रहा होता है और उसने हान को भी साथ लेकर आया होता है। तो हान कहता है कि तुम्हें उसे स्टॉक करना है तो अकेले करो, मैं तो नहीं करने वाला, मुझे क्यों साथ में लेकर आए हो। तो चैन कहता है कि डैड क्या आपको कोई फिक्र नहीं हो रही है, अब मॉम का बॉयफ्रेंड है तो आपका क्या होगा। तो इस पर हान कहता है कि मुझे क्यों फिक्र होगी, ये चीज तो नॉर्मल है ना। तो चैन कहता है कि डैड कल आप ही थे ना जो इतनी ज्यादा जल्दी में उन्हें हैमर रिटर्न करने गए थे। तो हान एडमिट करता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा स्पेशल लड़की है और मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब उसके पास बॉयफ्रेंड है तो मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तो चैन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है हान के ऊपर और फिर वो सूजी और उसके बॉयफ्रेंड को फोटो स्टूडियो में जाते हुए देखता है और कहने लगता है कि ये लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, कहीं अपनी वेडिंग फोटोज तो नहीं खिंचवाने जा रहे। फिर हमें यहाँ पता लगता है कि सूजी असल में यहाँ आईडी फोटो खिंचवाने के लिए अमाउंट पूछ रही होती है। तो उसे पता लगता है कि $3 है। तो वो शॉक होती है कि इतने सारे पैसे, वे तो ग्रैंड माँ की मेडिसिन आ जाती है तो हम नहीं लेंगे। तो जो उसे समझाने लगता है कि सर्टिफिकेशन के लिए ये जरूरी है। तो वो मान जाती है कि ठीक है फोटोज खिंचवा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि चैन और हान छुप के सब सुन रहे होते हैं और चैन को खुशी मिलती है कि अच्छा हुआ ये लोग वेडिंग फोटोज के लिए नहीं आए। तो हान बताने लगता है कि लीगली मैरिज की एज 20 होनी चाहिए। तो चैन कहता है कि डैड आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर जो यहाँ पर उसे फोटो के लिए भेज देता है और बाकी के प्रोसीजर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा होता है। तो ये सब देखते हुए चैन को शक हो जाता है कि ये क्या रजिस्टर करवा रहा है वो भी इतनी जल्दी में। फिर फोटोशूट के बाद सूजी और जो यहाँ से चले जाते हैं और तब यहाँ पर जहाँ हान और चैन छुपे होते हैं तो उन लोग से गलती से एक बोर्ड नीचे गिर जाता है। तो ये स्टाफ उन लोग को देख लेती है। फिर अपने हैंडसम चेहरे का फायदा उठाते हुए लोग स्टाफ से पूछना चाह रहे होते हैं कि वो जो लड़की अभी मिस सूजी यहाँ पर आई थी वो कौन सी इन्फॉर्मेशन भर रही थी। तो स्टाफ बताती है कि उस लड़की का नाम सूजी नहीं बल्कि वो तो एमी लिख कर गई है, तुम लोग खुद ही देख लो। तो ये लोग शॉक होते हैं कैसे कैसे। तभी एमी का नाम पढ़कर हान बताने लगते हैं कि ये तो मेरी कजिन का नाम है। तो चैन को फिर शक हो जाता है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर वो सोचने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हान उसे देखकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो चैन कहता है कि डैड क्या आपने कभी कार्टून नहीं देखा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान अपने घर पे आ जाता है और वो अपने मॉम डैड को बातें करते हुए सुनता है जो कि कह रहे होते हैं कि एमी जल्दी सिटी आने वाली है अकाउंटिंग का एग्जाम देने के लिए। तो ये सब अच्छे से सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि सूजी जिस फैक्ट्री में काम करती है वहाँ वो लंच करने जा रही होती है। तभी यहाँ पर चैन भी आ जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर काम में आपका साथ देने आया हूँ। वैसे तो ये फैक्ट्री बहुत ही अच्छी है, ये कहीं पे भी आराम से घूम सकते हैं, बस सैलरी कम मिलती है। तो यहाँ पर फिर सूजी का बॉयफ्रेंड जो भी आके बैठ जाता है और कहने लगता है कि ये ब्लॉन्ड गाय यहाँ पर भी है। तो चैन उसे कहता है कि तुम भी इस फैक्ट्री में काम करते हो, फिर तुम कितना कमा लेते हो जो तुम डेट करने में लगे हो। सूजी चैन को चिल्लाती है कि क्या तुम्हारा बोलकर हो गया। तो वो तो बोले जा रहा होता है कि मॉम अगर कभी एक लड़की को एक अच्छा मैन पसंद करना हो तो ऐसे गार्बेज को नहीं चुनना चाहिए, आपको अपनी डिमांड हाई करनी चाहिए और एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। और फिर वहां से हान को देखकर कहने लगता है कि बिल्कुल इसकी तरह। तो हान शौक होता है कि तुम मेरी बात कर रहे हो और फिर हान खुश होकर यहाँ पर सूजी को अपनी ट्रिक्स दिखा रहा होता है। तभी जो उसे कहने लगता है कि तुम आउटसाइडर यहाँ पर अंदर क्यों आए हो और वो भी यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। तो चैन उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये हान है इस फैक्ट्री के ओनर का बेटा। ये सुनकर जो शॉक होकर खड़ा हो जाता है और हान उसे कहता है कि क्या हुआ, अब कोई प्रॉब्लम है। तो फिर सूजी उसे भी बैठने बोल देती है। फिर चैन तो जानबूझ के सूजी और जो के बीच में जाके बैठता है तो जो को जगह नहीं बन रही होती है। तो चैन उसे ढकेल देता है और कहता है कि अगर यहाँ ज्यादा भीड़ लग रही है तो जाओ सामने बैठो। तो जो फिर चुपचाप से अपनी जगह चेंज कर लेता है। यहाँ पर हान फिर सूजी से इस बारे में पूछ रहा होता है कि तुम 20 साल का अकाउंटिंग का एग्जाम देने वाली हो, फिर तुम्हें पता है कि इस बार एग्जाम में काफी चीटिंग हो रही है और लोग अपने प्रॉक्सी टेस्ट करवा रहे हैं। तो वो कहती है कि तुम इस बारे में क्यों बोल रहे हो। तो हान समझ जाता है कि यानी इसे कुछ पता ही नहीं है और ये सब इसके बॉयफ्रेंड का किया हुआ है, उसने इसे अंधेरे में रखा हुआ है। फिर हान यहाँ से चैन को बाहर ले जाके इस बारे में बता देता है। तो चैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि उस बंदे की हिम्मत कैसे हुई सूजी को ऐसे सेट करने की। तो ये से रोकता है कि अभी रुक जाओ, हमें नहीं पता कि उस बंदे के पीछे कौन इन्वॉल्व होगा। तभी बाहर आकर जो ये सब सुन लेता है और जल्दी से इन लोग से बात करने आता है। तो हान फिर उससे पूछता है एग्जाम सब्स्टिट्यूट के बारे में तुम्हें पता है ना। तो जो कहता है कि मिस्टर हान आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि मिस एमी का ये जो अकाउंटिंग एग्जाम है वो बहुत ज्यादा स्मूथली जाएगा। सूजी ने इतने महीनों से पढ़ाई करी है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो हाई स्कोर करके रहेगी और जैसे वो एग्जाम देकर पेपर सबमिट करेगी तो हम उसका नाम चेंज करके एमी कर देंगे।
ये लड़की सूजी जितनी दिखने में इतनी स्मार्ट लगती है लेकिन है नहीं, बल्कि बहुत ही डम है। उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे यकीन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीज अच्छे से हैंडल हो जाएगी। हान और चैन को ये सुनते के साथ ही बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर चैन तो इस जो को एक पंच मार देता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम किससे डम बोल रहे हो, हम दोनों सूजी के साथ है, समझे। तो फिर जो कहने लगता है कि मिस्टर हान, आप तो डायरेक्टर यू के बेटे हैं ना, तो आखिर आप इस सूजी के साइड क्यों ले रहे हैं, क्या आपको अपनी कजिन की नहीं पड़ी। चैन फिर जो को धमकी देता है कि अगर तुमने सूजी के ग्रेड्स के साथ कुछ भी गड़बड़ी करे ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करूंगा। फिर हान यहाँ से चैन को साथ में लेकर जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी फिर अपनी ग्रैंडमा के साथ घर पे होती है और उसके ग्रैंडपा काफी बीमार होते हैं, तो वो उनका ख्याल रख रहे होते हैं। सूजी फिर लाइट ठीक करने के लिए चेयर के ऊपर बुक्स चढ़ी होती है, तो उसकी ग्रैंडमा कह रही होती है इन बुक्स को तो वो कितना ट्रेजर करा करती थी, तो कहती है कि ग्रैंडमा बुक्स आखिर आगे बढ़ने के लिए तो काम आती है ना, तो आखिर ये मुझे ऊंचाइयों तक ना पहुंचाए तो ये कैसे किसी काम की होगी, और ऐसे कैसे मैं आपको उस टूटी हुई चेयर पे चढ़ने देती। और फिर सूजी ने जो कुछ पैसे जमा करी होती है वो ग्रैंडमा को देने लगती है उसके ग्रैंडपा के इलाज के लिए। ग्रैंडमा ये पैसे रिटर्न कर रही होती कि नहीं, तुम्हें आखिर पैसों की भी ज्यादा जरूरत है, तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, तुम अभी यंग हो। तो सूजी नहीं मानती और कहती है कि ग्रैंडमा, आपको तो पता है ना मैं पिछले साल ही ड्रॉप आउट हो चुकी हूँ, तो अभी आप ये सब की फिक्र मत करो, ये पैसे अपने पास रखो, जरूरत में काम आएंगे। और फिर वो जल्दी से बाहर चली जाती है। तभी इतने में यहाँ जो अचानक से सूजी से मिलने आ जाता है। तो सूजी पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई, तो कहता है कि अच्छा, तो तुम अभी भी मेरे साथ दम बनने का नाटक कर रही हो। वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम उन दोनों लड़कों के साथ मिली हुई थी ना, तो ये कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम उस हान और चैन की बात कर रहे हो। तो कहता है कि देखा, अब तुमने एडमिट कर ली ना, तुम इतनी ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं है और तुम इन दो बुड्ढों के साथ पड़ी हुई हो जो कि आधे मरने वाले। सूजी ये सुनते के साथ ही उसके ऊपर गुस्से में पानी फेंक देती है। तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर पानी फेंकी। उसे कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, पूरी फैक्ट्री में तुम जैसी से तो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और तुमसे मैंने किसी और का टेस्ट दिलवाने का फेवर मांगा, तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, समझी। तो तुम अपने आप को समझती क्या हो, कोई बिग शॉट। सूजी तो सुनकर शॉक हो जाती है कि कौन सा टेस्ट, वो भी किसके लिए, और फिर वो उसे मारती है। फिर ये सभी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और जो चिल्लाकर ऑफिसर से कह रहा होता है कि ऑफिसर, इन लोगों ने मुझे मारा है, आपको इन्हें सबक सिखाना चाहिए। तो ऑफिसर उसे ही चिल्लाते हैं कि तुम कौन हो और किस हिसाब से सब ऑर्डर दे रहे हो, कब से मैं तुम्हारी बकवास सुनने चाह रहा हूँ। वो पूछते हैं कि ये सूजी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो सूजी तुरंत ही मना करती है कि हमारा अब ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर तो चैन खुश जाता है कि ये तो ग्रेट न्यूज है। तो फिर हान कहता है कि देखो ऑफिसर, कैसे ये अब अपनी असली रंग छुपा भी नहीं रहा है, ये सूजी के साथ मिलकर मेरे सामने ही मुझे चीट कर रहा था। जब मैंने ये देख लिया तो ये तीनों साथ में गैंग अप होकर मुझे मारने लग गए। सूजी गुस्से में फिर जो को थप्पड़ लगाती है कि तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है, तुम मेरे ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगा रहे हो। और फिर चैन और हान भी मिलकर सूजी का साथ देते हुए जो को और मार रहे होते हैं। तो ऑफिसर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे भी फाइट शुरू कर दिए। तो फिर सूजी इस बारे में उन्हें बताने लगती है कि इस बंदे के अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है, ये मुझे चीट कर रहा था, इसने मेरे नाम से किसी और लड़की के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और इसने मुझे ट्रिक करके किसी और का एग्जाम दिलवाने की कोशिश की है। तो ये सुनकर ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एग्जाम फ्रॉड करना बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम है, तो फिर तो तुम बचोगे नहीं। तो जो तुरंत ही झूठ कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझ पर कुछ भी झूठा इल्जाम लगा रही है और ये सब इसका झूठ है, क्योंकि ये अपने आप को कवर अप करना चाहती है कि ये इस मैन के साथ मिलकर मुझे चीट कर रही थी। तो हान तुरंत ही प्रूफ दिखाने के लिए फोटो स्टूडियो का रजिस्ट्रेशन दिखा रहा होता है कि ऑफिसर आप देख लो कि कैसे इसमें सूजी का फोटो है, लेकिन इसने उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन में किसी और लड़की का नाम भरा हुआ है। तो जो बताने लगता है कि ये इसने ही मुझे करने को बोली थी, ये वर्कशॉप में काम नहीं करना चाहती थी और ये चाहती थी कि ये अपने स्कोर से पैसे कमा सके। तो सूजी से चिल्लाने लगती है कि तुम झूठी कहानी बना रहे हो। तब यहाँ पर चैन से रिकॉर्डर दिखाने लगता है और उसे देखकर ये डर जाता है, क्योंकि उस दिन जब वो सारी चीजें बोल रहा था तो उस दिन भी चैन से रिकॉर्डर लेके खड़ा था। तो ये समझ जाता है कि उसने सब रिकॉर्ड कर लिए। अब चैन से कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया, आप कहानी नहीं बनाओगे। और फिर पुलिस ऑफिसर यहाँ से जो को गुस्से में और इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाते हैं। फिर इसके बाद चैन सूजी को अपने साथ स्केटिंग करने के लिए कराया होता है और यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि यहाँ पे एंट्री के लिए इतना ज्यादा पैसा लगता है। तो चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आखिर हान पे कर रहा है। सूजी फिर उसे कहने लगती है कि सच में तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो, मैंने सोची नहीं थी कि तुम रिकॉर्डर यूज करके ऐसे एविडेंस रखोगे। चैन बताता है कि ये सब मैंने अपनी मॉम से सीखा हूँ, असल में मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था, मेरे ऊपर इल्जाम लगा था कि मैंने एग्जाम में चीट किया हूँ, तभी मेरी मॉम ने ऐसी मेरी मदद की थी। तो सूजी कह रही है कि फाइनली तुमने मान लिया कि तुम्हारे पास दूसरी मॉम है ना।
तभी यहाँ पर हान भी आ जाता है और वो सूजी से पूछ रहा होता है कि तुम स्केटिंग करना चाहोगी। तो कहते हैं कि मैं करना तो चाहती हूँ पर मुझे आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर चैन फिर सूजी को हान को पकड़ा देता है और कहता है कि ये तुम्हें अच्छे से सिखा देगा। और फिर चैन अपना चला जाता है और साइड में बैठकर इन लोग को देख रहा होता है। यहाँ पर सूजी तो जैसी थोड़ी सी भी स्केटिंग करने की कोशिश करती है तो वो गिरने लगती है, पर हान उसे टाइम पे पकड़ लेता है और दोनों इतना क्लोज होते हैं। तो ये देखकर फिर चैन को भी अच्छा लग रहा होता है। फिर हान स्केटिंग करने के बाद यहाँ चैन के पास बैठकर उसे ज्वाइन करता है और उसे कहने लगता है कि आज सारे स्नैक्स मेरे ऊपर है, जितना चाहे उतना खाओ। तो चैन बता रहा होता है कि मैं ऑलरेडी खा रहा हूँ और वैसे आपकी नज़र सूजी के ऊपर ही चिपकी हुई है और आप कह रहे थे कि आप उसे लाइक नहीं करते। तो हान कहता है कि सूजी और जो का अब भी ब्रेकअप हुआ है तो वो कितनी ज़्यादा हर्ट होगी, तो हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए समझने के लिए। तो चैन कहता है कि ध्यान से देखो उसे देखकर लगता है कि उसे टाइम की जरूरत है। पूरा क्लियर दिखता है कि इसके और जो के बीच में कोई फीलिंग्स थी नहीं और ऊपर से जो ने इसके साथ जो किया है तो अब उसे उसके असली रंग पता चल गए और उसने उसके साथ सब कुछ कट कर लिए। हान कहता है कि लेकिन ये फिर भी सही नहीं है, लोग इस बारे में बात करेंगे। तो चैन कहता है कि सच में तुम तो कितने ज्यादा थॉटफुल हो। हान फिर उसे ये भी कह देता है कि देखो मैं कह दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फेयरली कंपटीशन करूंगा सूजी को चेस करने के लिए। ये सुनकर चैन शॉक हो जाता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो हान कहता है कि ये तो ऑब्वियस बात है ना, अगर तुम उसे लाइक न कर रहे होते तो तुम हमेशा उसके पास ही क्यों घूमते रहते हो। चैन शॉक होता है और कहता है कि लगता है मुझे फिर से आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा हूँ और मैं यहाँ 2005 से टाइम ट्रेवल करके आ गया हूँ। मुझे पता है कि अभी भी आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मानो न मानो मैं सच कह रहा हूँ। तो उसे कह देता है कि मुझे तुम पर बिलीव है और यानी मेरी शादी डेफिनेटली सूजी के साथ होने वाली है ना। चैन तो शॉक हो जाता है कि सच में उसने मान लिया है। फिर यहाँ पर हान उसे पूछ रहा होता है कि ये बताओ मैंने उसे चीज किया या उसने मुझे। फिर सूजी भी आके बैठ जाती है और पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तो हान जल्दी से कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं। सूजी कहती है कि वैसे तुमने हमें इतनी अच्छी ट्रीट दी तो मैं भी बदले में ट्रीट देना चाहती हूँ, क्यों ना तुम लोग मेरे घर पे चलो और मैं तुम लोग के लिए खाना पकाऊंगी। तो ये दोनों तो खुशी खुशी मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे लोग जब सूजी के घर जा रहे होते हैं तो हान चैन को समझा रहा होता है कि थोड़ा अच्छे से बिहेव करो, आज हम लोग सूजी के घर पे पहली बार आए। फिर ये लोग डोर नॉक करते हैं तो सूजी आवाज देती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। फिर जैसे ही सूजी का घर देखता है तो शॉक हो जाता है कि मेरी मॉम पास्ट में इतना ज्यादा टफ टाइम में रही है। फिर सूजी इन लोग को वेलकम करती है और बैठने के लिए बोल रही होती है। तो जैसे यहाँ पर हान चेयर पे बैठता है तो वो तो गिर ही जाता है। सूजी तुरंत ही उसे सॉरी कहने लगती है कि चेयर बहुत पुरानी हो गई है। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना। तो वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं उठ जाऊंगा। तो सूजी कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन निकालती हूँ, पर यहाँ कैबिनेट ही नहीं खुल रहा होता है। तो सूजी को फिर गुस्सा आती है। हान कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो सूजी कहती है कि नहीं ये बहुत पुराना हो गया ना, मैं खुद खोल लूंगी। और फिर वो खींचने जाती है और वैसे ही उसका धक्का हान को लगता है तो हान वापस से नीचे गिर जाता है। तो सूजी उसे कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो कहता है कि कोई बात नहीं, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। चैन हंसते हुए दूसरी तरफ फेस कर लेता है और वो ऐसे हिल रहा होता है। तो सूजी पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो कहता है कि मुझे आखिर इतनी ज्यादा हंसी आ रही है। सूजी कहती है कि ठीक है जितना हंसना है हंस लो। चैन कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ और हम देखते हैं कि वो तो रो रहा होता है। फिर हान चैन के बैक पर मेडिसिन लगाने जा रहा होता है। तो हान कहता है कि तुम सच में उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा था ना कि वो इतने टफ टाइम में रह रही है। चैन कहता है कि आखिर मैं क्यों रहूंगा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं अब इतना बड़ा मैन हो गया हूँ। फिर हान उसे बताने लगता है कि वैसे सच कहूँ तो जब पहले तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरे और सूजी के बेटे हो तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया था और मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, पर अब फाइनली मुझे तुम पर बिलीव हो गया है। तुम झूठ नहीं कह रहे हो, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम झूठ नहीं कह रहे हो। जल्दी से चैन हान को घुमाकर उसे मेडिसिन लगाने लगता है और फिर उसे बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे इस बारे में बताई थी कि अपने स्कूल टाइम में तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो स्कूल नहीं जा पाई थी, पर ये सब अब खुद अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे बताई थी कि पास्ट में उनके दिन कितने ज्यादा खराब थे। उन्होंने मुझे बताया था कैसे उन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा था और फिर वो फैक्ट्री में काम कर रही थी और चैन ये सब हल्के में ले रहा था और अपनी मॉम से कह रहा था कि लगता है आप भी अच्छी पढ़ाई नहीं करती होंगी तभी आपने स्कूल छोड़ दिया होगा। तो फिर वो उसे समझाती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मुझे मौका ही नहीं मिला था, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर दी। तुम अब स्टडी करके कुछ बन सकते हो, तुम्हें मैंने इस काबिल बनाई हो। तो इस बारे में चैन हान को बताते हुए कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं अपनी मॉम की लाइफ अच्छी करके रहूंगा। फिर हान यहाँ पर चैन को बेटा बोलते हुए उसे जेंटली मेडिसिन लगाने बोल रहा होता है। तो चैन भी स्माइल करने लगता है। फिर इतने में यहाँ पे ग्रैंड माँ आई होती है और वो पूछ रही होती है कि तुम दोनों सूजी के फ्रेंड्स हो। वो इन लोग को मनाने लगती है कि आज रात तुम लोग यहीं पे रुकना, मैं तुम लोग के लिए अच्छा सा डिनर बनाऊंगी।
तो दोनों मान जाते हैं। फिर सूजी जब अपनी ग्रैंडमा के साथ यहाँ काम कर रही होती है वेजिटेबल्स कट करने का, तब यहाँ उसके घर में जो के मॉम डैड आए होते हैं और वो सूजी को देख कर कहने लगते हैं कि हमारी डॉटर इन लॉ तो कितनी हार्ड वर्किंग है। तो सूजी उन्हें बता देती है कि मेरा और जो का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो जो की मॉम मान ही नहीं रही होती है और कहने लगती है कि यंग कपल्स के बीच में झगड़ा तो चलता रहता है, तो आप गुस्सा मत हो, आखिर हम तो फैमिली है ना, तो तुम मेरे खिलाफ थोड़ी ना ग्रज होल्ड करोगी। तो ग्रैंडमा चिल्लाती है कि किसने कहा कि हम फैमिली है, तुम्हारे बेटे ने मेरी सूजी को ट्रिक करके किसी और का एग्जाम दिलवाने की कोशिश की है। तो जो की मॉम उसकी साइड लेते हुए कहने लगती है कि वो अपने और सूजी के फ्यूचर के बारे में सोचकर ये सब कर रहा था, ताकि वो फ्यूचर में उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। सूजी कहती है कि आंटी अच्छा रहेगा कि आप जाकर पहले अपने बेटे को पुलिस स्टेशन से निकलवा लो, उसके बाद ही फ्यूचर की बात करना। तो जो की मॉम फिर सूजी को बता देती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ कि तुम मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन, और जो की साइड लेते हुए तुम बोल दो कि वो सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ताकि वो लोग फिर उसे छोड़ दे। तो सूजी फिर क्लियरली उन्हें मना कर देती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली। तो जो की मॉम उसे बैठकर समझा रही होती है कि देखो माना तुम गुस्सा हो गई हो, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि तुम कितनी अनलकी मानी जाती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए, फिर भी जो ने कभी माइंड नहीं किया कि तुम अनलकी गर्ल हो। तब यहाँ ग्रैंडमा उन्हें चिल्लाने लगती है कि कैसे वो उनकी ग्रैंड डॉटर को अनलकी बोल रही है। फिर सूजी इन लोग के ऊपर गुस्से में वेजिटेबल्स का सारा कचरा डाल देती है। तो जो की मॉम चिल्लाने लगती है और जोर से हंगामे कर रही होती है ताकि सूजी का नाम खराब हो जाए, और वो कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि अब तुम्हें कौन ही चाहेगा। फिर इतने में यहाँ सूजी का साइड लेने के लिए चैन और हान दोनों पहुंच जाते हैं। तो जो की मॉम और चिल्लाती है कि अब समझ आ रहा है कि तुमने जो के साथ क्यों ब्रेकअप करी, क्योंकि तुम इन दोनों लड़कों के साथ मिलकर जो को चीट करी थी। तो ग्रैंडमा सूजी की साइड लेते हुए चिल्लाने लगती है कि वो सूजी के बारे में सब नहीं बोल सकती, ये सब झूठी बात है। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा इन्हें बोलने दो, और वो जो की मॉम से भी कह देती है कि आप चाहे जो कर लो, आप यही कर रही हो ना, आप इसलिए सब कर रही हो ना ताकि मैं जो की जाकर साइड लूं, लेकिन मैं बता दूं ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, कि आप सपने में ही सोचो। तो जो की मॉम फिर यहाँ पर जानबूझ के जोर जोर से हंगामे करते हुए रोने धोने का नाटक भी शुरू कर देती है और नीचे बैठ जाती है और कहने लगती है कि देख लो इस लड़की को, कैसे इसने मेरे बेटे को धोखा दिया। तभी ये सब देखते हुए चैन और जो आंखों में इशारा करके प्लान बनाते हैं, और फिर हान जो की मॉम के पास आकर उन्हें मनाने लगता है कि आंटी गुस्सा मत हो। तो वो उसका हाथ यहाँ पर जोर से पुश कर देती है और फिर हान नीचे गिरने का नाटक करके झूठा नाटक करने लगता है कि मेरी बट पर लग गई है। तो चैन भी उसके साथ मिलकर नाटक करने लगता है कि इस आंटी ने हान को मारी है। वो कहता है कि रुको तुम्हारा बट चेक करने दो, तभी तो फिर प्रूफ होगा कि सच में तुम्हें चोट लगी है। और चेक करते टाइम पर चैन देखता है कि हान को तो सच में बट पर लाल निशान पड़ा हुआ है। फिर वो इस लेडी को चिल्लाने लगता है कि तुमने क्या कर दी, देखो इसे कितनी ज्यादा चोट लग गई है, तुम्हें पता है ये लड़का कौन है, ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये फैक्ट्री के ओनर का बेटा है, और तुमने ये सब करके डायरेक्टर यू के मुंह पे थप्पड़ लगाई हो उनके बेटे को चोट पहुंचाकर। तो जो की मॉम कहने लगती है कि इल्जाम लगाना बंद करो, मैंने इसे कोई ढकेली नहीं हूँ, ये खुद से गिरा है। चैन कहता है कि अच्छा सब लोग ने देख चुके हैं। फिर सूजी भी यहाँ साथ दे रही होती है कि हाँ सबके पास आंखें और सब कोई देख रहा है। फिर जो की मॉम तो यहाँ पे पूरा डर जाती है कि वो तो अब फंस चुकी है, तो वो जल्दी से यहाँ पर अपनी चीजें लेकर अपने हस्बैंड के साथ भाग जाती है। और फिर उन लोगों को मजा चखाकर सूजी, चैन और हान और ग्रैंडमा सभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर हान और चैन यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और सूजी इन लोग के साथ बैठ कर ड्रिंक कर रही होती है। तब यहाँ पर हान तो सूजी की तारीफ कर रहा होता है कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस है, और चैन भी कह रहा होता है कि ये बिल्कुल घर के टेस्ट वाला है। और फिर वो आसमान देखकर कहने लगता है कि आसमान का नजारा कितना अच्छा लग रहा है, स्टार्स भी क्लियरली नजर आ रहे हैं। फिर हान उसे कहता है कि कहाँ क्लियर है, तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर चैन बताने लगता है कि फ्यूचर में तो इतनी ज्यादा पॉल्यूशन होने वाली है कि आसमान इतना क्लियर होएगा ही नहीं। तो सूजी फिर उसे कहने लगती है कि तुम फिर बकवास करना शुरू कर गए। तो चैन कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सूजी कहती है कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि फ्यूचर में मैं क्या होंगी। तो वो बताने लगता है कि आप बहुत सारा पैसा कमाने वाली हो, आपके नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी होंगी और आप एक सुपर रिच लेडी होंगी। सूजी कहती है कि अच्छा ठीक है। तो फिर चैन कह रहा होता है कि मैं कोई विश नहीं मांग रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है तुम सच बोल रहे हो। फिर इतने में सूजी को उसकी ग्रैंडमा बुला लेती है, तो वो चली जाती है। और यहाँ पर फिर हान चैन से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, जी इतनी ज्यादा टैलेंटेड है तो मुझे पता है कि फ्यूचर में ये सब सच हो सकता है। और वैसे याद है आज आफ्टरनून में तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि सूजी अच्छी लाइफ जिए और तुम इसके लिए पूरी कोशिश करोगे, तो फिर इसमें मुझे भी शामिल कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी हेल्प करूंगा।
तो फिर चैन खुशी खुशी उसे डील कर लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी यहाँ फैक्ट्री में जब काम कर रही होती है तो फिर लंच टाइम हो जाता है और वो खाना खाने के टाइम पर अपनी स्टडी करने बैठ जाती है। इतने में यहाँ पर हान और चैन आ जाते हैं और चैन इस बारे में उसे बता रहा होता है कि मैंने और हान ने मिलकर तुम्हारे लिए सारे स्टडी गाइड्स बनाए, तुम इन्हें एक बार गो थ्रू कर लोगी ना तो फिर देखना तुम्हारा अकाउंटिंग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो सूजी बताती है कि एग्जाम कल ही है और आज मुझे काम भी करना है तो मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सब देखने का। तो कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी आज की शिफ्ट मैं कवर अप कर लूंगा और तुम बस अपना स्टडी पे फोकस करो। सूजी खुश जाती है लेकिन फिर वो कहती है कि इतनी सारी बुक्स है, मैं पूरा दिन भी स्टडी करूंगी तो फिर कहाँ कवर अप कर पाऊंगी। हान कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फिर वो उसे अपनी बुक्स निकाल कर दिखाता है तो सूजी कहती है कि इसमें तो सब कुछ कितना क्लियरली समझाया हुआ है, अभी तो तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज में क्या ऐसे सीखते हैं। तो फिर हान बताने लगता है कि उनकी टीचर ने उसे इतना ज्यादा क्लियरली सब समझाई है ताकि इतनी इजीली उनको आए। तो फिर वो खुश होती है कि अब मुझे समझ आया कि मैं ही इतना ज्यादा मेहनत वाले तरीके से पढ़ाई कर रही थी और ये सब तो इतना आसान है। तो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास टीचर नहीं थी, नहीं तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। कहती है कि काश मेरे पास भी टीचर होती। फिर यहाँ पर ये सब देखते हुए चैन हान को पेपर में लिख कर दे रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, वो काफी साल पहले ही ड्रॉप आउट हो गई है तो उसके पास टीचर कहाँ से होगा और तुम उसकी जख्म पे नमक छिड़क रहे हो। तो हान भी सोचने लगता है कि क्या मैंने इसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। तब यहाँ पर चैन उसे और डरा रहा होता है कि देखना ये कितनी ज्यादा गुस्से वाली है, अब तुम पूरे गए। पर सूजी तो बिल्कुल गुस्सा नहीं होती बल्कि हान से और स्टडी रिलेटेड चीजें पूछ रही होती है। तो हान और चैन फिर स्लो से आपस में डिस्कस करते हैं कि हमने तो इसे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिए। फिर हान यहाँ पर सूजी की स्टडी में हेल्प कर रहा होता है और चैन इन लोग को देखकर खुश होते हुए इन लोग की फोटोज क्लिक करता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजी जब इन दोनों के साथ जा रही होती है तभी बीच में यहाँ पर जो आ जाता है और उसके सामने नील डाउन करते हुए सूजी से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज मेरा रिकॉर्ड क्लियर करने में हेल्प करो। तो सूजी से चिल्लाती है कि अच्छा तो अब तुम्हें डर लग रहा है और ये सब काम करते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा था, तुम्हें इस दिन के बारे में सोचना चाहिए था ना, किसी दिन तुम फंस जाओगे। तो फिर जो इस बारे में सूजी को याद दिलाने लगता है कि याद है उस दिन तुम्हारे ग्रैंडपा कितने बीमार थे और मैं उन्हें बैक पर कैरी करके हॉस्पिटल लेकर गया था, तभी वो बच पाए थे। चैन से कहता है कि तुम पागल हो, ये दोनों चीजें कितनी डिफरेंट है और तुम उसे गिल्ट ट्रिप में फंसाने के लिए से बोल रहे हो। तो जो चिल्लाने लगता है कि यानी तुम अब अनग्रेटफुल बन रही हो, है ना। तो फिर कुछ लोग भी इस बारे में बात करते हैं कि सूजी सच में कितनी ज्यादा कोल्ड हार्ट है। फिर यहाँ पर हान चैन को समझा रहा होता है कि इससे आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं है और भीड़ और बड़ी होती जा रही है और सभी इसी का साइड लेने लग जाएंगे। तो चैन को एक आइडिया आता है और वो स्पीकर लेकर सभी को चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बंदा जो यहाँ नील डाउन करा हुआ है इसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसने असल में इस लड़की को ट्रिक करके फंसाया था कि ये किसी और का एग्जाम दे, पर ये पकड़ा गया और अरेस्ट हो गया और अब उसके ऊपर रिकॉर्ड लग गया और अब ये इतना हद तक गुजर चुका है कि अपना रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए इस लड़की को ये गिल्ट में डाल रहा है। इसने इसके ग्रैंडपा को उठा के हॉस्पिटल ले जाने में मदद किया था और ये असल में इसकी रियल स्टोरी है। तो ये सब सुनने के बाद फिर सभी को पता चलता है और फिर वो लोग कहने लगते हैं क्या पता चला कि ऐसी बात थी, ये अपने आप को समझता क्या है कि बस किसी की हेल्प कर देगा तो उसको लॉ ब्रेक करने वाला काम करवाएगा और उसे फंसा देगा। तो हान भी फिर इसी बारे में सभी को समझा रहा होता है कि किसी की भी हेल्प करना उसे फेवर करना बोलते हैं, लेकिन उसी के नाम पर उस बंदे को फोर्स करना अपना रिकॉर्ड क्लीन करने के लिए, तो ये तो कितना गलत हुआ और ऐसे बंदे को फिर शेमलेस बोलते हैं। तो चैन भी उसका साथ देते हुए कहने लगता है कि हाँ ये शेमलेस है। फिर इन लोग की बातों पर सारे लोग एग्री कर रहे होते हैं और जो को शेमलेस बोलने लग जाते हैं कि कैसे खुद नील डाउन करके विक्टिम बनने का प्ले कर रहा है। फिर यहाँ पर जो वापस से सूजी को मनाने लगता है तो वो तुरंत ही उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम ये सब नाटक इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अब डर चुके हो। हमारा तो मेरे ग्रैंडपा की जान बचाकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे और मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम मुझे ऐसे किसी और का एग्जाम दिलवाकर मुझे फंसाना चाह रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टेस्टिफाई नहीं करूंगी। और हाँ तुम्हें नील डाउन करे रहना है तो करे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो अपना आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हान और चैन भी इसका अच्छे से मजाक उड़ाते हुए अंदर चले जाते हैं और फिर ये जो भीड़ खड़ी होती है वो लोग भी यहाँ पर जो के ऊपर हंसते हुए चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब एग्जाम वाला दिन आता है तो चैन और हान दोनों ही सूजी से पूछ रहे होते हैं कि उसने अपना सारा पेन वैन वगैरह तो ले लिए ना, कोई चीज भूली तो नहीं है। तो सूजी कहती है कि हाँ सब साथ है। तो फिर चैन कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी नर्वस मत होना, देखना तुम एग्जाम जरूर पास कर लोगी। तो फिर हान सूजी को समझा रहा होता है कि ये बस तुमसे ये कह रहा है कि तुम नर्वस मत होना, कि मुझे तो लगता है कि ये मुझसे ज्यादा नर्वस हो रहा है। सूजी फिर इन दोनों को देखकर खुश हो रही होती है और सोचती है कि कितने वियर्ड लोग हैं, हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए बहुत जाते हैं और ये लोग बिल्कुल मुझे ऐसा फील कराते हैं जैसे ये मेरी रियल फैमिली है।
फिर इतने में यहाँ हान से मिलने के लिए एक लड़की आई होती है और उसे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम आउटसाइडर के साथ मिले हुए हो और उसे एग्जाम के लिए विशेष कर रहे हो, मुझे नहीं। तो फिर चैन पूछता है कि ये कौन है। तो हान बताता है कि ये मेरी कजिन है एमी। और फिर एमी सूजी को देखकर पहचान जाती है और पूछने लगती है कि तुम ही सूजी हो। तो कहती है कि हाँ। फिर यहाँ पर सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए चैन आगे आ जाता है और कहता है कि क्या है तुम्हें। तो एमी तो तुरंत ही सूजी को सॉरी बोल रही होती है कि मुझे उस प्रॉक्सी एग्जाम चीज़ के बारे में पहले पता नहीं था और सॉरी तुम्हें वो सब सहना पड़ा और मैं तुम्हें थैंक यू भी करना चाहूँगी। सूजी कहती है कि थैंक यू क्यों। तो एमी उसे बताती है कि वो जो प्रॉक्सी थिंग का इंसिडेंट था वो उसके फैमिली उसे छुपा के कर रहे थे और उसे इस बारे में पता भी नहीं था। और वो कहती है कि अच्छा ये फेल हो गया, नहीं तो चीटिंग वाला सर्टिफिकेट लेकर मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, मैं अपनी मेहनत से एग्जाम देना चाहती हूँ। और इस चीज़ की वजह से हान को भी अपने डैड से बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। तो हान उसे बताने से मना कर रहा होता है। तो मैमी कहती है कि मैं क्यों नहीं बताऊँ, तुम्हारा बर्ट लाल हो गया है, तुम चाहते हो कि मैं ये सबको छुपा लूँ। तो चैन कहता है कि हाँ मुझे याद आया, उस दिन जब मैंने तुम्हारा बर्थ चेक किया था तो मुझे वो नजर आया था, अब समझ आया वो किस लिए था। चैन कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर इतने में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए जल्दी पहुंचे। तो फिर चैन और हान दोनों ही सूजी को अंदर भेज देते हैं। फिर सूजी और एमी अंदर एग्जाम के लिए जाते हुए एक दूसरे को गुड लक विश कर रहे होते हैं। और यहाँ पर फिर चैन हान से कह रहा होता है कि डैड अब अपना बर्थ मुझे दिखाओ कि कैसा लाल हो गया। तो हान नहीं दिखा रहा होता है और उसे छुप रहा होता है। फिर सूजी घर आने के बाद क्वेश्चन सिल रही होती है तो उसकी ग्रैंड माँ पूछने लग जाती है कि वो इतनी मेहनत किसके लिए कर रही है। तो सूजी बताती है कि हान के बर्थ पर चोट लग गई है तो उसके लिए, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है। तो फिर ग्रैंड माँ कहने लगती है कि इससे पहले तो तुम्हें सिलने का काम इतना ज़्यादा मुश्किल लगता था, ख़राब लगता था, और अब तो तुम इतनी मेहनत कर रही हो। तो फिर वो बताने लगती है कि असल में मेरी वजह से उसे चोट लगी, तो मैं बस उसे कुछ दे तो नहीं सकती लेकिन इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर वो कहने लगती है कि लेकिन ग्रैंड माँ देखो मैंने कितना गंदा सिली हूँ, ये इतना गंदा दिख रहा है कि मैं इसे दूंगी कैसे। तो ग्रैंड माँ खुश होने लग जाती है और रोने लगती है कि बचपन से ही जी अकेली रही है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, उसने फ्रेंड्स बना लिए। फिर इतने में कोई डोर पे नॉक करता है तो सूजी जाके फिर दरवाज़ा खोलती है। यहाँ इसके घर पे एमी आई होती है बहुत सारे कपड़े लेकर और वो सूजी को दे रही होती है कि ये सब उसने खुद ही बनाई है। तो सूजी कहती है कि ये सब किस लिए। तो एमी बता देती है कि उसे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है, वही एग्जाम प्रॉक्सी वाली चीज़ की वजह से। सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने बस सोच ली वही काफ़ी है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर एमी उसे बता रही होती है कि असल में मैं कोई अकाउंटिंग का एग्ज़ाम देना नहीं चाहती थी, मुझे तो एक डिज़ाइनर बनना है, पर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर मेरे ये डिज़ाइन किए हुए कपड़े उन्हें देखने को मिल गए ना तो वो पक्का जला देंगे। तो वैसे अच्छा है कि क्यों ना तुम इन्हें पहनो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और तुम पर ये अच्छे लगेंगे। तो सूजी फिर उसे थैंक यू बोलते हुए ये गिफ्ट एक्सेप्ट करती है। फिर वो कहती है कि 1 मिनट रुकना, और वो जल्दी से उसे कुशन ला कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारे कजिन के लिए, उसे दे देना और बोल देना कि वैसे तो ये अच्छा नहीं बना है तो वो माइंड ना करे। फिर अमीन लोग को बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हान और चैन बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं और यहाँ पर चैन हान से कह रहा होता है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। तो हान बता रहा होता है कि अब मैं कुशन पे नहीं बैठूंगा तो मेरा बट और दुखेगा। तो चैन कहता है कि हाँ हाँ दिख रहा है कि तुम्हें अपनी चोट से ज़्यादा उस कुशन की गंदे होने की फिक्र हो रही है। फिर इतने में यहाँ पर हान से उसकी आंटी मिलने आई होती है और वो बताने लगती है कि तुम्हारे डैड ने ये टिकट खरीदने के लिए बोले थे जो कि मैं तुम्हें ला कर दे रही हूँ। फिर वो बाय बोल कर चली जाती है और यहाँ पर चैन फिर हान की ये टिकट पढ़ता है तो कहता है कि 28 मार्च को तुम वापस स्कूल जा रहे हो। ऐसे ये ज़माना बहुत ज़्यादा टफ है जिसमें इंटरनेट भी नहीं है, सेल फोन्स भी नहीं है, और अगर आप स्कूल चले गए तो फिर आप 6 महीने तक मॉम से मिल नहीं पाओगे। तो आपको डर नहीं है कि मॉम को कोई चुरा कर लेकर चला गया तो हान कहता है कि इतने भी ड्रामेटिक मत हो, आखिर उसने मुझे कुशन बना के दिए तो इसका मतलब है कि वो भी मुझे पसंद करती है। तो हान कहता है कि डैड सच में आप कितने ज़्यादा ईजी हो, उन्होंने आपको कुशन बना के दिया और आपको लग रहा है कि वो आपको पसंद कर रही है। क्या आप दोनों ने कभी हाथ पकड़ा या किस किया। तो फिर हान कहता है कि थोड़ा स्लो बोलो, तुम पब्लिक में किस करने और हाथ पकड़ने की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं है। चैन कहता है कि डैड सच में देख लो आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हो, एक कुशन होता है और रिलेशनशिप होती है, और किसी को लाइक करना डिफरेंट होता है। आप बस अपने सपनों में जी रहे हो, आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको कुशन बना के दी तो आप उनके और अपने बच्चों का भी नाम डिसाइड कर सकते हैं। तो हान हंस कर कहने लगता है कि बच्चा है ना यहाँ पर तुम जो। चैन कहता है कि सच में डैड लगता है मुझे ही अब आपको तरीके सिखाने होंगे कि आप मेरी मॉम का दिल कैसे जीतेंगे।
तो हान मान जाता है कि ठीक है, फिर जैसा तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। फिर नेक्स्ट डे वो सूजी के घर पर आया होता है और जैसा कि चैन ने उसे बताया था वो स्टाइल के पोज में खड़ा हो जाता है। फिर तभी इतने में सूजी यहाँ नूडल्स खाते हुए आ रही होती है और उसे देखकर शौक होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हान तो उसे देखती है, उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और ये ड्रेस भी तुम पर सूट कर रही है। तो फिर सूजी बता देती है कि कल तुम्हारी कजिन आई थी और उसने मुझे कुछ न्यू ड्रेस गिफ्ट करी है। तो हान कहता है कि ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है। फिर सूजी पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर कैसे। तो वो जल्दी से बहाने सोचने लगता है और उसे बताता है कि उसकी साइकिल की टायर पंक्चर हो गई थी तो उसे ही वो ठीक कर रहा था। वो कहता है कि सच में कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। सूजी कहती है कि हाँ है तो ठीक है, फिर तुम अपना ठीक करो, मैं अपना जा रही हूँ, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। तो वो जल्दी से बताने लगता है कि मैंने ठीक कर चुका हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ। सूजी भी मान जाती है और फिर जल्दी से उसकी साइकिल के पीछे बैठ जाती है। फिर यहाँ पर साइकिल चलाते हुए हान को बट में बहुत पेन हो रहा होता है और ये चीज़ सूजी नोटिस करती है और कहती है कि क्यों ना हम लोग जगह चेंज कर ले। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चैन को, जो कि बीच रास्ते में कैमरा लेकर ही वेट कर रहा होता है कि वो उनकी हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर करेगा। पर देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ पर हान नहीं बल्कि सूजी साइकिल चला रही है। फिर इतने में सूजी यहाँ बैलेंस खो देती है और साइकिल के साथ ही गिरने लगती है। तो जल्दी से हान उसे टाइम पे कैच कर लेता है और फिर इन लोग को देखकर चैन जल्दी से इन लोग की अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। फिर सूजी जैसी उसे देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैन कहता है कि मैं भी काम पर जा रहा था। तो सूजी फिर अपनी वाली साइकिल पे बैठ जाती है और कहती है कि चलो फिर मैं तुम लोग को लेके चलती हूँ। फिर हान भी अपनी वाली साइकिल छोड़ देता है और इन लोग के साथ जाता है। फिर वो इन लोग को छोड़कर अपना आगे बढ़ जाती है। तो उसे देखकर हान तारीफ कर रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा अमेजिंग है ना। चैन कहता है कि सच में डैड, मैं चाहता था कि आप थोड़ा कूल नजर आओ, तो आप तो पीछे ही बैठे हुए थे। हान कहता है कि ये तुम्हारा आइडिया इतना ज्यादा खराब था, तुमने मुझे साइकिल राइड का आइडिया तो दे दिए लेकिन भूल गए कि मेरे बट में अभी भी दुख रहा है, वो ठीक नहीं हुआ है। तो मुझे कितना ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, समझे। और ये बताओ कि तुम्हें आखिर लड़कियों को चेस करने का एक्सपीरियंस भी है कि नहीं। तो चैन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे है, बस ये बात है कि मैंने जितनी भी लड़कियों को चेस किया मैं फेल हो गया। तो हान गुस्सा हो जाता है कि फिर आखिर तुम मुझे किस लिए वॉलंटियर कर रहे थे इतना बेकार आइडिया देने के लिए। चैन कहता है कि डैड, मैं मानता हूँ कि मैंने आज तक किसी भी लड़की को चेज नहीं कर पाया, लेकिन मेरे भी खुद के एडवांटेज है। आखिर मैं अपनी मॉम को जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। फिर वो बताने लगता है कि मेरी मॉम को म्यूजिक पसंद है और उन्हें मूवी देखना पसंद है। फिर वो आइडिया देता है कि डैड क्यों ना आप मॉम को मूवी देखने के लिए लेकर जाओ, और वो भी हॉरर मूवी। मैंने अक्सर देखा हूँ कि हॉरर मूवीज देखते हुए लड़कियाँ इतनी डरती है कि फिर लड़के को हक करके पकड़ लेती है और ऐसे आपका काम बन जाएगा। तो हान को भी आइडिया अच्छा लगता है कि चलो फिर हॉरर मूवी देखेंगे। पर यहाँ मूवी देखने के टाइम पर सूजी को छोड़कर हान और चैन डरे होते हैं और वो दोनों उसे पकड़ने में लगे होते हैं और सूजी तो बिना डरे देख रही होती है, जिसे देखकर ये लोग भी शॉक होते हैं। फिर ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो हान कहने लगता है कि मुझे तो बिल्कुल भी मूवी डरावनी नहीं लगी। चैन कहता है कि हाँ, आप तो मुझसे भी ज्यादा जोर से चिल्ला रहे थे। तो सूजी कहती है कि हाँ, तुम दोनों ही हॉरर मूवी देखने लायक नहीं हो और फिर भी तुम लोग यहाँ हॉरर मूवी देखने आए थे। फिर सूजी कुछ खरीदने के लिए रुक जाती है और यहाँ पर हान और चैन आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं और हान चैन को डांट रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सूजी के सामने मेरी इमेज और खराब हो गई है, तुमने आखिर इतनी ज्यादा डरावनी मूवी क्यों चुने थे। तभी इतने में सूजी पीछे से दोनों को चुपके से डरा देती है तो दोनों इतने डर जाते हैं और वो हंसने लगती है। फिर ये लोग जब मूवी देखने के बाद थिएटर से बाहर निकल रहे होते हैं तो रुकना पड़ता है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। फिर लोग सोचते हैं कि अब कैसे जाएंगे। एक लड़की यहाँ पर सूजी को आवाज देती है कि उसके पास एक अम्ब्रेला है जो कि वो उन लोग को दे सकती है। फिर यहाँ पर चैन को अच्छा आइडिया आता है और वो हान को समझाने लगता है कि डैड, ये बहुत अच्छा मौका है, आपको मॉम के साथ एक अम्ब्रेला शेयर करने का मौका मिलेगा और आप लोग नजदीक आ जाएंगे। फिर वो यहाँ बहाना करता है कि मैं भीगते हुए चला जाऊंगा, आप लोग आ जाना, और वो जल्दी से फिर अपना भाग जाता है। और फिर सूजी और हान भी बिना अम्ब्रेला के भागते हुए आ जाते हैं। तो हान शॉक होता है और कहता है कि आप लोग ऐसे क्यों आ गए। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि बारिश में भीग कर हम तुम्हारे साथ चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगी। तो हान खुश होता है और तीनों फिर साथ में भाग रहे होते हैं। फिर सूजी यहाँ घर आने के बाद बीमार हो गई होती है तो उसकी मॉम उसे अदरक वाला सूप दे रही होती है पीने के लिए और पूछ रही होती है कि तुम आखिर भीग कैसे गई। तो सूजी फिर स्माइल करते हुए याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब चैन ने सूजी और हान को छोड़कर अपना भीगते हुए चला गया था तो सूजी फिर हान से कह रही थी कि कितना सिली बॉय है। तो हान कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है। सूजी उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो पर्पसली हमें सेटअप करने के लिए ऐसे अकेला छोड़ कर गया है, लेकिन क्या उसका स्क्रू ढीला हो गया जो वो हमें सेटअप कर रहा है। हान कहता है कि क्या इस बारे में कोई प्रॉब्लम है कि हमें सेटअप किया जाए। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स है, क्योंकि हम दोनों तो अभी एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं है।
तो हान पूछता है कि फिर हम दोनों को एक दूसरे को कितना जानना पड़ेगा कि हम सेटअप हो सके। तो सूजी शॉक होकर हान की तरफ देख रही होती है और वो स्माइल कर रहा होता है। तो वो मन में सोच रही होती है कि इसका क्या मतलब है कि ये मुझे लाइक करता है। फ्लैशबैक फिर खत्म हो जाता है और ग्रैंडमा इस बारे में सूजी से कह रही होती है कि अम्ब्रेला था तो भी तुम लोग भीग कैसे गए। फिर हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे फिर हान सूजी से कह रहा था कि देखो तुम कितनी ब्लश कर रही हो, तो सूजी मान नहीं रही थी। और फिर सूजी बताने लगती है कि मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा है। तो हान कहता है कि मेरा भी। फिर सूजी बताती है कि मेरा मन है कि हम लोग बारिश में भीग कर चलें। तो वो भी मान जाता है और दोनों फिर ऐसे भागते हुए चैन के पास पहुंचते हैं। फिर सूजी का बुखार इतना बढ़ जाता है कि वो तो बेहोश हो जाती है और मॉर्निंग में फिर वो यहाँ हॉस्पिटल में होती है और चैन और हान दोनों उसका ख्याल रखने आए होते हैं। और चैन यहाँ पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि सूजी ने अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इतना काम करी और ऊपर से बारिश में भी कल भीग गई। तो सूजी कहती है कि अब मैं पेशेंट हूँ तो मुझे डांटो मत। फिर हान यहाँ पर सूजी को कैंडी खाने को दे रहा होता है तो वो बहुत शाय होते उससे ले लेती है। चैन फिर इन लोग के ऊपर शक कर रहा होता है कि तुम लोग आज बहुत ही अजीब लग रहे हो। तो दोनों कहते हैं कि आखिर क्या अजीब है। चैन कहता है कि मैं तुम लोग के लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर यहाँ पर हान भी कहने लगता है कि मैं भी साथ चलता हूँ। तो दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर चैन फिर कहने लगता है कि डैड आखिर मैं आपको और मॉम को थोड़ा अकेला टाइम देना चाहता था और आप भी मेरा पीछा करते हुए आ गए। तो हान उसे बता देते हैं कि उस दिन मैंने सूजी को कन्फेस कर दिया था। तो हान ये सुनकर शॉक होता है और कहने लगता है कि ये कब हुआ, आपने मुझे पहले नहीं बताया। हान बताता है कि वो उस दिन था जिस दिन बारिश हो रही थी। तो चैन पूछता है कि फिर क्या हुआ, क्या उसने आपको बताया कि वो भी आपको लाइक करती है। तो हान कहता है कि नहीं, उसने उस दिन कुछ नहीं बोली, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस थे। तो चैन कहता है कि फिर आपको क्या लगता है अभी। तो हान कह रहा होता है कि मुझे बस यही लग रहा है कि सूजी मुझे लाइक करती है। तो चैन भी उसकी तरह सेम एक्टिंग करने लगता है। तो हान कहता है कि बस अब मेरा मजाक मत उड़ाओ। फिर चैन कह रहा होता है कि अब मैं आप दोनों के ऊपर नजर रखूंगा, आखिर आप दोनों ने फीलिंग्स कन्फेस कर लिए तो मैं भी तो देखूं कि आप दोनों के बीच में कैसी चीजें चल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी से मिलने यहाँ डॉक्टर आए होते हैं और उसे ऑफिस में लेकर जाते हैं बात करने के लिए और उसे बताते हैं कि असल में उसे एक टर्मिनल इलनेस हो गई है जिसमें के बचने के चांसेस बहुत कम है और वो बच सकती है, बस कि फैमिली मेम्बर का खून चाहिए तो काम बन जाएगा। तो सूजी अपसेट होकर बताने लगती है कि मेरे पेरेंट्स तो बचपन से ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तो है ना। तो सूजी बताती है कि असल में वो मेरे रियल ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है क्योंकि उनका भी कोई नहीं था और मेरा कोई नहीं, तो इसलिए मैं उनका सहारा बन गई और ऐसे हम लोग साथ रहते हैं और इस दुनिया में मेरी कोई रियल फैमिली है ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा ब्लड फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बोन मैरो किसी से मैच हो रहा है कि नहीं। सूजी कहती है कि अगर कोई डोनर नहीं मिला तो डॉक्टर उसे कहता है कि फिर उसके पास सिर्फ 1 ही साल बचा होगा। फिर सूजी जब यहाँ अपने वार्ड में आती है तो दोनों से पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ थी, हम लोग कब से वेट कर रहे थे। तो वो बताने लगती है कि मैं बस बाहर वॉक करने गई थी। तो ये लोग कहते हैं कि अकेले वॉक करना तो कितना बोरिंग होगा, हमारे साथ चलना चाहिए था। तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर चलो साथ में वॉक करने चलते हैं। तो हान कह रहा होता है कि नहीं अभी तो तुम्हें फीवर है ना। तो सूजी कहती है कि मेरा फीवर जा चुका है और मुझे वॉक करने का मन है। तो फिर लोग साथ में बाहर जाते हैं। फिर सूजी अपनी बीमारी के बारे में सोच कर ही बहुत ही अपसेट होती है और तभी यहाँ पर हान उसे रोज़ गिफ्ट करने लगता है क्योंकि चैन ने उसे बोला होता है कि वो उसे जाके प्रपोज करे उसके सामने और वो उन लोग की फोटोज क्लिक करेगा। सूजी तो रोज़ को लेने के बाद हान से कहने लगती है कि हम लोग हमेशा अच्छे फ्रेंड बन के रहेंगे। तो ये सुनकर वो भी शॉक हो जाता है और चैन भी। फिर उसके बाद सूजी अकेले में बैठ कर रो रही होती है और हम देखते हैं कि चैन और हान आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सूजी के बोलने का मतलब क्या था। उसने बस हान को बस अच्छा फ्रेंड बोली है। चैन कहता है कि डैड आप फिक्र मत करो, आपके अभी भी चांसेस है कि मॉम ने आपको ब्लैक लिस्ट थोड़ी ना कर रही है उस जो की तरह। फिर नेक्स्ट डे जैसे एग्जाम के रिजल्ट आने वाला दिन होता है तो ये लोग देखने गए होते हैं और सूजी तो यहाँ पर काम मांगने गई होती है। तो उसे यहाँ पर इंटर्न की जॉब मिल जाती है और फिर वो तो तुरंत ही बहुत सारा काम शुरू कर देती है और कहती है कि एक्स्ट्रा काम हो तो वो भी बताना, मुझे बोनस चाहिए। सूजी काम करके पैसे कमाने में इतनी ज़्यादा मेहनत में लग जाती है तो उसकी ग्रैंडमा भी उसे रोक रही होती है कि वो अपना भी ख्याल रखे, वो इतना पैसे कमाने में क्यों लगी है। सूजी कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, मुझे लगता है कि पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है। वो उन्हें सच नहीं बताती है और अकेले ही फिर रो रही होती है कि उसे अब 1 साल के अंदर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पैसा जमा करके रखना है। और फिर सूजी इन दोनों को इग्नोर कर रही होती है तो ये लोग फिर भी यहाँ पर सूजी का पीछे नहीं छोड़ रहे होते हैं और अलग अलग तरीके से उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। और फिर हान फिर से सूजी को रोज़ देते हुए उसे प्रपोज कर देता है कि वो उसे लाइक करता है, पर यहाँ पर सूजी उसे मना कर देती है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे असल में टर्मिनल इलनेस हो गई है और मैं 1 साल में मरने वाली हूँ। तभी इतने में हान भी आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा मजाक मत करो। तो सूजी इन दोनों को चिल्लाती है और कहती है कि यही सच है। तो फिर इन लोगों को यकीन करना पड़ता है और उसके बाद ये लोग अपसेट होकर बैठ जाते हैं। तभी चैन कहता है कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स का ब्लड मैरो मिल जाएगा तो तुम बच जाओगी ना। फिर लोग हॉस्पिटल जाते हैं
और यहाँ पर सूजी हान से कह रही होती है कि तुम लोग तो क्या ही बकवास कर रहे हो, आखिर चैन का ब्लड मेरे से कैसे मैच करेगा। तभी इतने में डॉक्टर इन लोग को रिपोर्ट लाकर गुड न्यूज दे रहे होते हैं, सूजी का ब्लड चैन से मैच हो गया। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर चैन यहाँ सूजी का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि मॉम मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर ये तीनों ही साथ में वार्ड में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सूजी तो यही देखती होती है कि एक यहाँ पर उसका बेटा है और एक उसका हस्बैंड है और उसका बेटे का फेस बिल्कुल उसके हस्बैंड की तरह दिखता है। फिर डॉक्टर सूजी और चैन को सर्जरी के लिए लेकर जा रहे होते हैं तो हान इन दोनों का हाथ पकड़ के कह रहा होता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, देखना तुम दोनों ही ठीक हो जाओगे। तो चैन कहता है कि डैड हमसे ज्यादा तो आप नर्वस हो रहे हो, देखो आप कितना कांप रहे हो। तो हान रोते हुए कहने लगता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इसके बाद सर्जरी शुरू हो जाती है और चैन यहाँ पर सूजी से कह रहा होता है कि मॉम फिक्र मत करो, बस थोड़ा सा ही दर्द है, उसके बाद आप ठीक हो जाने वाली हो। और दोनों ही फिर रो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल जाती है और डॉक्टर इन लोग को गुड न्यूज सुना रहा होता है। फिर तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और जब सूजी फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो हान उसे रोज गिफ्ट कर रहा होता है और कहता है कि ये तुम्हारा फेवरेट फ्लावर है ना। तो सूजी बताती है कि नहीं, मेरा फेवरेट फ्लावर तो दूसरा था, लेकिन अब से रोज होगा। तो चैन ये सब देखकर सोचता है कि यानी आज ही का वो दिन था जब से मेरी मॉम को रोज पसंद आने लगा। फिर तभी इतने में यहाँ पर एक हॉस्पिटल का पेशेंट बैठा होता है और वो चैन से बात करने लगता है और उसे कहता है कि तुम इस दुनिया के बिल्कुल नहीं लगते हो, तुम्हारी एनर्जी एक दूसरी दुनिया की है। तो चैन उनकी बातें सुनकर शॉक होता है और पूछने लगता है। तो ये आदमी उसे कह रहा होता है कि गॉड ने उसे एक स्पेशल मौका दिया है इस दुनिया में आने का और किसी को जोड़ने का, और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा और उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। तो चैन तो उसकी बातें सुन के डर रहा होता है। फिर इतने में नर्स यहाँ पर आ जाती है और उस पेशेंट को लेके जाने लगती है और बताती है कि ये साइको पेशेंट है। फिर हम देखते हैं कि सूजी के लिए चैन और हान घर पे उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आए होते हैं। तो कहती है कि तुम लोग के पास इतने पैसे कहाँ से है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में ये लोग हान के घर पे जाकर कोई कीमती एंटिक चुरा कर उसे पैसे लेकर ये सब खरीदे हुए। लोग सूजी को समझाते हैं कि अभी उसका घर पे रेस्ट करके अच्छा खाना खाना जरूरी है, तभी वो ठीक हो पाएगी। फिर हम देखते हैं कि जब वो ठीक हो जाती है तो फिर फैक्ट्री में काम करने जाती है और यहाँ पर ये लोग जब लंच टाइम में कैंटीन में होते हैं तो एक लेडी यहाँ पर इन तीनों के बारे में गॉसिपिंग कर रही होती है और झूठी रूमर फैला रही होती है कि तीनों का एक साथ रिलेशनशिप चल रहा है, तभी तो ये तीनों साथ में घूमते रहते हैं। फिर यहाँ पर चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी के सामने उस लेडी को चिल्लाने लगता है कि वो सब झूठी रूमर बना रही है, आखिर उसने क्या उन लोगों को कभी साथ में कुछ करते हुए देखिए। वो पूछने लग जाता है कि ये रूमर बनाना किसने स्टार्ट किया है। तो फिर पता लग जाता है कि इन सब के पीछे जो का हाथ था और जो यहाँ पर आकर फिर इन तीनों के रिलेशन के ऊपर उंगली उठा रहा होता है। तो सूजी फिर बताने लगती है कि वो हान को पसंद करती है और रही बात चैन की तो वो तो उसका भाई है, वो इन लोगों को अपने खून के रिश्ते की रिपोर्ट भी दिखा देती है जिससे फिर ये लोग को यकीन करना ही पड़ता है और फिर ये फैक्ट्री के वर्कर जो को डांट के यहाँ से निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हान और सूजी के रिलेशनशिप के बारे में हान के मॉम डैड को पता लग जाता है और वो हान को मार मार के उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि वो सूजी से दूर हो जाए, पर वो फिर भी नहीं मान रहा होता है। तो हान के मॉम डैड फिर मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग जब हान को बिना पैसों के घर से निकाल देंगे तो फिर वो हार मान के उनके पास वापस आ जाएगा। पर हान तो उल्टा यहाँ से जाने के बाद सूजी और चैन के साथ खुश फील कर रहा होता है और वो लोग साथ मिलके फिर पैसे कमाने का भी काम कर रहे होते हैं और टेप बेच रहे होते हैं। और ये सब देखते फिर हान के मॉम डैड शॉक होते हैं कि उनका ये प्लान तो काम ही नहीं करा। फिर हान की मॉम दूसरी चाल चलती है और सूजी को हान के साथ एक फैमिली डिनर पे इनवाइट करती है उसकी बेइज्जती करने के लिए। पर हान को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उसकी मॉम ने सूजी की बेइज्जती करने की कोशिश करी। वो उनसे कह देता है कि मॉम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और वो यहाँ से फिर चला जाता है। और फिर ये तीनों तो अपना साथ मिलकर बड़े खुश होते हैं, पर हान की मॉम पीछे लगी होती है इन लोगों का रिश्ता खराब करने के लिए। इसी बीच में हम देखते हैं कि चैन वापस से उस साइको पेशेंट से मिलने जाता है और उसे इस बारे में पूछने लगता है कि वो इस बारे में कुछ चीजें जानता है कि वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, तो वो वापस अपनी दुनिया में कब जा पाएगा। तो उस बंदे को डेट भी पता होती है कि 5 जून को, और वो भी बताता है कि जब वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा ना तो उसके बारे में किसी को भी कुछ भी याद नहीं होगा और जो उसने चेंजेस करे थे वो कुछ भी चीजें चेंज नहीं होगी। चैन इस बारे में जब सूजी और हान को बताता है कि वो दोनों का एक दिन ब्रेकअप हो जाएगा और वो लोग अलग भी हो जाएंगे, लेकिन उन दोनों को अभी एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ना है और वापस एक होके रहना है, क्योंकि वो यहाँ से चला जाएगा तो वो लोग ये बात याद रखे। तो वो लोग को भी रोना आ रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, हम साथ होके रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि हान की मॉम ने सूजी को बुलाई होती है और वो उसे पैसों में खरीदने की कोशिश कर रही होती है, पर सूजी उनकी चाल में नहीं फंसती और चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर ये लोग सूजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर चैन उसे गिटार भी गिफ्ट करता है, पर तभी अचानक से वो कैंडल ब्लो करती है तो चैन गायब हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ हान और सूजी होते हैं, पर उन्हें सब याद होता है चैन के बारे में और वो लोग तो रोने लग जाते हैं।
और उसे याद कर रहे होते हैं। फिर इसी के साथ ही चैन की यहाँ नींद खुलती है और वो दिखता है कि वो कार में है और वापस से अपने 2005 में आ गए। तभी यहाँ पर चैन और सूजी दोनों से कहने लगते हैं कि तुम भूल गए कि हम लोग आज तुम्हारे लिए चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए होम टाउन चल रहे हैं। और फिर ये लोग यहाँ उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी कि सूजी के घर पे। और वो इन लोग से पुरानी चीज़ें शेयर कर रही होती है कि कैसे पास्ट में उसे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें उसे अपने रिलेटिव के खून की ज़रूरत थी, पर पता नहीं कैसे उसे एक स्ट्रेंजर बंदा मिला था जिसने उसकी हेल्प किया था। और वो कहती होती है कि कितनी अजीब बात है कि मैं उस पर्सन को ही भूल चुकी हूँ। चैन ये सब सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यानी मैं सच में पास्ट में गया था और मैंने इनकी पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ठीक कर दिया और इन्हें एक कर दिया। और फिर यहाँ पर सूजी और हान दोनों यहाँ पर चैन के पीछे आते हैं और कहने लगते हैं हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज है तुमसे शेयर करने के लिए। तो चैन तो सोच रहा होता है कि मॉम डैड मुझे तो सब पता है, और वो तो उनका साथ फील करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।